हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल कुमार का नमस्कार। आज जो है हमारी जो वीडियो है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड। इसमें हम ये पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, और फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हमें जो है वो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो छोटा है। तो हम जो है वो अलग अलग जो है वो कंसेप्ट लेंगे, जिसमें हम पता कर पाएंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शंस छोटा है। तो स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यदि किसी फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर यदि सेम हो तो कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा होता है। तो हम जो है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं पहले। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल a अपॉन में x फर्स्ट फ्रैक्शन ले लिया, दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया b अपॉन में x दूसरा फ्रैक्शन ले लिया। ये फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया और ये सेकंड फ्रैक्शन आ गया। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो रूल क्या बोलता है, यदि डिनोमिनेटर सेम हो, यदि डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है x और x, तो दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ऐसे केस में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा। यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं, हैविंग न्यूमरेटर इज larger that fraction is greater। बट ये उसी में फॉलो होगा जहां पर डिनोमिनेटर सेम होगा। तो मैंने यही बोला कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है, जिन फ्रैक्शंस के अंदर हैविंग न्यूमरेटर इज लार्जर, जिनका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा, दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर, वही फ्रैक्शन जो है बड़ा माना जाएगा। तो ये तो मैंने एक अल्फाबेट्स के तौर पे लिख दिया। अब मैं आपको एक नंबर्स के बेस के ऊपर, डिजिट के बेस के ऊपर लिख के बताता हूं कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होता है, कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया यहां पर 7/3, जो कि ऐसे मान लो इसको बिलोंग कर रहा है। दूसरा मैंने लिख लिया 5/3, जो कि इस फ्रैक्शन को बिलोंग कर रहा है। तो यहां देखिए एक्स एक्स सेम डिनोमिनेटर थे, यहां पे मैंने 3 ले लिए, सेम डिनोमिनेटर है। यहां पर मैंने क्या बोला था, हैविंग न्यूमरेटर इज लार्जर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो कहां किसका न्यूमरेटर बड़ा है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो वो फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा। तो मैंने यहां पर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है। अब किसी के बच्चे के मन में कोई डाउट है कि कैसे होगा, तो हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जो है नया एक और जो है वो मेथड सिखाऊंगा, जहां पे वो डिवीजन मेथड होगा, जिससे डेसिमल निकालते हैं और हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो फ्रैक्शंस बड़ा है। तो मुझे विश्वास है यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जिसका डिनोमिनेटर यदि सेम हो और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन जो है वो बड़ा माना जाएगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं कि जिसका जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो और जो न्यूमरेटर जो है वो सेम हो, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस, मेरे पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करो और हो सके तो शेयर करो, ताकि जो है बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि यदि आपका न्यूमरेटर सेम हो, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम क्या कर रहे हैं, जिसका न्यूमरेटर सेम हो। तो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे a अपॉन में x लिख दिया और a अपॉन में y लिख दिया। मैंने क्या बोला, हैविंग न्यूमरेटर इज सेम, जिसका न्यूमरेटर सेम हो। जैसे इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में यदि डिनोमिनेटर बड़ा हो, यदि डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो फ्रैक्शन छोटा माना जाता है। क्या माना जाता है, फ्रैक्शन छोटा माना जाता है। तो मैंने क्या लिखा यहां पे, हैविंग न्यूमरेटर सेम एंड denominator is greater, that fraction is smaller।
वो फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर माना जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं आपके लिए दो दो फ्रैक्शन ले रहा हूं तो दो ही फ्रैक्शंस होंगे, हो सकता है वो 3 फ्रैक्शंस, 4 फ्रैक्शन या 5 फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सभी फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमरेटर सेम हो, यदि न्यूमरेटर जो है वो सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो जो डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, दैट फ्रैक्शन स्मॉलर, वो फ्रैक्शन जो है स्मॉलर होगा। तो इसमें एक एग्जांपल लेकर देखते हैं इन्हीं की बेस्ड के ऊपर। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 4/3 और इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहां पे लिख दिया 7/3। सॉरी, यहां पे हमें क्या करना है, सेम लिखना, तो 4/7। अब हमने क्या किया, सेम वही रूल लिया कि ए यानी कि यहां पे सेम न्यूमरेटर है, 4 सेम न्यूमरेटर है, बट क्या बोला कि जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, 3 और 7 अलग अलग होंगे, बट जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वो फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर होगा। तो ऑब्वियसली जो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, 7 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये स्मॉलर हो गया। और मुझे विश्वास है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऐसे केस में अगर हमारे पास अगर दो फ्रैक्शंस हों और उनका अगर हमें कंपैरिजन करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जिस साइड जो है वो बड़ी वैल्यू निकल के आते हैं वही फ्रैक्शन जो है वो बड़ा माना जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम 5/6 और 2/5। जैसे मैंने लिख दिया 5/6 और दूसरा ले लिया 2/5। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और आप सभी जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि इस तरह से क्रॉस में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला स्टेप क्या है कि इस वैल्यूज को आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 5×5 = 25। तो क्या कर दिया मैंने, 5 मल्टीप्लाई में 5 और दूसरी साइड यहाँ बीच में एक बॉक्स सा बना दिया मैंने। बस जरूरत नहीं बनाने की, इसमें हम कंपैरिजन ही शो करते हैं। तो और दूसरा क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई में 6, तो 5×5 = 25 और 6×2 = 12। तो मैंने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिस साइड बड़ी वैल्यू आएगी वही फ्रैक्शन जो है बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ 25 क्या है, ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5/6 फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 2/5 हो गया। इस तरह से भी आप कंपैरिजन जो है वो पता कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वापस रिपीट कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स है कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शंस के अंदर। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए हों। यदि हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। बस शर्त यही है कि जिस साइड बड़ी वैल्यू आएगी, जैसे 5×5 = 25 थे, तो 25 जिस साइड आया यानी बड़ी वैल्यू आई, वही फ्रैक्शन जो है वो बड़ा माना जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये चीज समझ में। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स है या कंसेप्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, वो है एलसीएम मेथड्स। ये भी मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, बट ये थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। ऐसे केस में जिसमें हम एलसीएम के मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ऐसे केस में हमें सबसे पहले जो हमारा स्टेप्स होता है वो होता है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं उन सबका क्या लो, आप एलसीएम लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 6, 4 और 10 का। अब मैं तो आपको बिल्कुल बेसिकली समझा रहा हूं, इसलिए आपको जो है वो एलसीएम बना के बता रहा हूं। नहीं तो जिन बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है वो तो डायरेक्टली कर सकते हैं कि जैसे 6 जो है वो 2 3 × 6 होते हैं, 2 और 3 का फैक्टर्स है 4, 2 2 × 4 होते हैं, 2 2 का फैक्टर है, 10 जो है वो 2 5 होते हैं, तो 2 और 5 का फैक्टर्स है। तो वो डायरेक्टली भी इसका एलसीएम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिकली बता देता हूं कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो पहले चेक करिए कि ये तीनों वैल्यूज किससे डिवाइड हो सकती हैं। पहले हमारा स्टेप्स यही है। तो 6, 4 और 10 तीनों के तीनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 5 × 10। देखा जाए तो एक किस्म का ये डिवाइड ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो देखा जाए तो 3, 2 और 5 तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, यानी कि तीनों के तीनों जो है वो किसी अलग वैल्यू से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से ही डिवाइड होंगे, और इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। तो आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बढ़ोगे तब भी आप पहले 2 से करोगे, फिर उसके बाद 3 से करोगे, उसके बाद 5 से करोगे। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रुक जाओ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया आपका, 2 3 × 6, 6 2 × 12, 12 5 × 60, यानी कि 60 जो है हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो आप कहां लिख लो इसको, यहां पर आप नीचे लिख सकते हो कितना आया, 60 एलसीएम आया। तो यहां भी लिखने से अच्छा कि आप रहने दो, आप डायरेक्टली यहां पे लिखो 60। जितनी वैल्यूज है उतनी बार यहां पे नीचे 60 लिख दो।
नॉर्मली। हाँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो ऐसा कर सकते हैं कि 60 कैसे है, 2 जो ये दिया हुआ है मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60। तो हमने क्या कर दिया, 60 लिख दिया। अब बिल्कुल जस्ट इनके सामने क्या लिख दो, पहले फर्स्ट फ्रैक्शन लिख दो 5/6, दूसरा लिख दो 7/4, थर्ड लिख दो 9/10। अब हमारा फर्ज क्या बनेगा यहां पर कि डिनोमिनेटर को सेम किया जाए, यानी कि 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आए, 6 के साथ तो 6 लिख दिया, 10 6 60। आपको 6 के साथ ही ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम एज 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आए, वापिस 15 के साथ 15 लिख दिया। अब न्यूमरेटर को भी 15 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आए 10 के साथ, तो न्यूमरेटर को भी 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, क्या बनता है हमारे पास, 10 5 जा 50, 15 7 जा 105, 9 6 जा 54। बट इसके लिए आपको टेबल्स भी आना जरूरी है, तभी जो है वो आराम से इसको आप चेक कर सकते हैं। अब आपके सामने यहां पर 3 फ्रैक्शंस निकल कर आ चुके हैं और तीनों फ्रैक्शंस के जो है वो डिनोमिनेटर सेम हैं, और हमने जो है पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जिसके डिनोमिनेटर यदि सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही बड़ा माना जाएगा। तो यहां अगर तीनों के तीनों डिनोमिनेटर अगर सेम है और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। तो हमारा जो 105 सबसे बड़ा है, तो 105 सबसे बड़ा है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या था, 7/4। तो आप लिख सकते हो 7/4 ग्रेटर देन। अब उससे स्मॉलर, तो उससे स्मॉलर 54 आता है, तो उसका फ्रैक्शन कौन सा, 9/10। तो हमने 9/10 लिख दिया, वापस क्या गया, ग्रेटर देन। अब सबसे स्मॉलर क्या था, 50/60, तो हमारा पास इसका फ्रैक्शन कौन सा था, 5/6, तो हमने क्या लिख दिया, 5/6। तो इस तरह से भी आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कर सकते हैं बाय एलसीएम मेथड्स। मुझे विश्वास है कि ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले अगर हम एलसीएम मेथड से फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और यदि आपके पास यहाँ पे नीचे 3 या 2 कोई भी वैल्यूज लगातार प्राइम नंबर में आ रही है, तो आप उनको आगे शॉर्ट आउट मत करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने कर दिया 2 3 6, 2 12, 5 60। उसके बाद पर फ्रैक्शंस को लिखकर उसके सामने 60 लिख दो और हर एक डिनोमिनेटर को 60 के बराबर कर दो, जैसे मैंने किया 6 10 जा 60, 4 15 जा 60, 10 6 जा 60। उसके बाद जिसके थ्रू वो 60 किया है डिनोमिनेटर को, उसके ओनली ही आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 6 के साथ, 15 के साथ और 10 के साथ। और जो आपका आगे जाके फ्रैक्शंस निकल के आते हैं उसमें आप वापस फर्स्ट रूल लगा दो, जो हमने पहले ही रूल किया था कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो और उस केस में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शंस माना जाएगा। वापस भी बोलूंगा, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, वो है डिवीजन मेथड। कि हम डिवीजन मेथड से भी पता कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शंस छोटा है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 ही फ्रैक्शंस हो, इससे ज्यादा फ्रैक्शंस है तो भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको इस तरह से डिवाइड करना आता है, नहीं तो आपको वापस वो छोटे बच्चों की तरह जो डिवाइड करनी पड़ेगी। इस तरह से 14 और 3 से आप डिवाइड करो, यहाँ पर 17 है, 17 को आप जो है वो 5 से डिवाइड करिए। और आपको डायरेक्टली आती है तो रूल तो सेम ही है कि जैसे हम कैसे कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, तो हम 14 तक पहुंचेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम 3 4 जा 12 करें। हाउ मेनी कैरी, 2 कैरी, क्या लग गया पॉइंट, और यहां क्या लग गई 0, तो 3 6 जा 18, कितना आ गया 4.6। वापस कितना कैरी होगा, वापस 2 कैरी होगा, वापस क्या लगेगी 0 लगेगी, 20 बनेगा, वापस क्या होगा 3 6 जा 18 ही बनेगा। अगर नेक्स्ट इस कंसेप्ट को करते हैं दूसरे फ्रैक्शंस को, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हाउ मेनी कैरी, 2 कैरी, 2 लगा दिया और यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 5 4 जा 20, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4.66 और यहाँ पे आ गया 3.4। तो कौन सी वैल्यू बड़ी आई, ऑब्वियसली है फर्स्ट वैल्यू बड़ी आई, तो इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन 14/3 ग्रेटर देन जो हो गया होगा 17/5।
मुझे विश्वास है कि ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा यदि आप डिवाइड को इस तरह से कर पाओगे। अगर इस तरह से डिवाइड करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। कैसे इससे कर सकते हैं, 3 4 जा 12, हाउ मेनी कैरी, सॉरी व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट इज अ 2, यहां क्या लगा पॉइंट डेसिमल, यहां क्या लगी 0, 3 6 जा 18, वापिस इस तरह से आप शॉर्ट आउट करते चले जाओगे, वापिस माइनस क्या आएगा 2 आएगा, इस तरह से शॉर्ट आउट करते जाओगे, चाहे ऐसा करिए चाहे ऐसा करिए। बट अगर आपको जल्दी चाहिए कि जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए तो इस तरह से डिवाइड करना हमें आना चाहिए और हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वापस वही है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, बट इसमें मैंने डिवीजन मेथड में 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस लिए हुए हैं और थोड़ा सा ऐसे बोल लो कि थोड़ा सा हायर लेवल बोल लो कि मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे के सारे क्या हुए हैं, बड़े लिए हुए हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिए हुए हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम कैसे इनको फ्रैक्शंस को कंपैरिजन में ला सकते हैं, कैसे उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाय डिवीजन मेथड से। यहां पर आपको थोड़ा अपोजिट लेना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है। हमने आज तक मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हुए हैं जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो हम आराम से उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। पर ये भी आराम से हो जाएगा बट अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3/11, तो हमने कह दिया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हाउ मेनी कैरी 2 कैरी, 2 कैरी हुए तो यहां लग गया पॉइंट और यहां बन गया 20, तो 3 6 जा 18, हाउ मेनी कैरी वापस 2। तो इस तरह से लगातार आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आगे चलते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हाउ मेनी कैरी 1, और यहां क्या लग गया पॉइंट और यहां बन गया 10, 2 5 जा 10, तो दूसरा क्या आ गया हमारे पास 4.5, तीसरा 1/5 है। तो डिवाइड करके फायदा कुछ नहीं क्योंकि 1/5 है, तो हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू इसको। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करिए, 1/3.6 आया, 1/4.5 आया, 1/5 आया। तो आपको एक चीज याद होगी, जहां पर मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम आ गए 1 1 1, और डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा आता है वो सबसे छोटी वैल्यू मानी जाती है, सबसे छोटा फ्रैक्शंस माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ सबसे छोटा फ्रैक्शंस कौन सा हुआ, इससे जो वैल्यू बिलोंग करती है, तो ये वैल्यू बिलोंग कर रही थी ये। अब इससे छोटी कौन सी है 4.5, तो उससे छोटी कौन सी होगी ये, और इससे क्या बिलोंग करती है 3/11, तो ये होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आया था उसी तरह से हमारा आंसर निकल गया कि 3/11 जो है वो ग्रेटर देन है 2/9 से और ग्रेटर देन है 1/5 से। क्यों, जिसका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जिसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन माना जाएगा। फिर भी किसी बच्चों के मन में डाउट्स हो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सॉल्व आउट फिर भी हो जाएगा। अगर आप किस तरह से सॉल्व आउट करते, इस तरह से कि 3/11 लिखा हुआ है, वैसे यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं आइडियाज बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ये क्या 3 है छोटा है, तो क्या लग गया पॉइंट, क्या बन गया 30, तो 11 के टेबल्स में चले जाओ, यहां से 11 2 जा 22, हाउ मेनी कैरी 8, वापिस क्या बना 80, तो 11 7 जा 77। इस तरह से आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर दूसरा इसी तरह से 2/9 को शॉर्ट आउट कर दो, ये भी आसान है। 9, यहाँ क्या लग गया पॉइंट, क्या बन गया 20, 9 2 जा 18, हाउ मेनी कैरी वापिस 2, वापिस क्या 9 2 जा 18। आगे चलते हैं 1/5, तो यहाँ वापिस क्या है 1 छोटा है, तो क्या लग गया पॉइंट, यहाँ क्या बन गई 0, 5 2 जा 10। अब इसमें कंपैरिजन कर दो, तो आप यहां से भी आप क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हो। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें भी यही वैल्यूज निकल गया क्योंकि 0.27 बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा पास क्या आ गया 3/11 ग्रेटर देन आ गया। 0.22 यानी 0.22 से जो है वो बड़ा होगा, या इसको अगर देखा जाए तो 0.20 बनता है, तो हमारा कौन सा बड़ा आ गया ये वापिस, तो क्या हो गया 2/9 ग्रेटर देन। दूसरा 10/5 है, क्या बन गया 0.2, तो वो स्मॉलर क्या बन गया वापस 1/5। तो हमारा आंसर जो है इस तरह से भी फाइंड आउट हो सकता है। आप चाहो तो इस तरह से कर लो और आप चाहो तो इस तरह से कर लो,
ये आपके जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के सारे मेथड जो हमने डिस्कशन कर लिए हैं। वैसे तो एक दो मेथड और भी हैं, पर मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेथड ही बेस्ट है। वो तब जाकर होंगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। तो वहां तक जाने से अच्छा है कि अगर इन्हीं के ऊपर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो है वो कंसेप्ट हुआ वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं फिर वापस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।